खबर आ रही है सोहेल। पाकिस्तानी सेना को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों को बता दें। बड़ी जानकारी पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई है। हमले में JF सीरीज के विमानों का इस्तेमाल किया गया। JF-17, JF-15, JF-10 का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है और भारत ने उन्हें खदेड़ दिया है। पाकिस्तान ने जिनका इस्तेमाल किया। जी सुचरिता। और पठानकोट से खबर आ रही है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के बारे में और ज्यादा डिटेल्स विवेक से लेते हैं, क्योंकि वहां जो सर्च ऑपरेशन के जहां चल रहा है वहीं पर विवेक मौजूद है। विवेक, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीरें? अभी बहुत से पाकिस्तानी रॉकेट्स जिनका हमने तेल निकाल दिया वो वहां पर मिले, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पठानकोट से क्या इस वक्त तस्वीर? हाँ, और उसी के लिए जो सुचारिता सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसके दो मकसद है। एक तो हम उसका जो मलबा है वो ढूंढे, इसके अलावा अगर उसमें कोई विषैला पदार्थ है, तो उसको जो है वो हम दिखाएं। आप देखेंगे ऊपर वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आकाश को मैं कहूंगा कि लगातार वो मूव करते रहें और तस्वीरें दिखाते रहें। ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये घर बंद था, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर ताला खोलकर और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि दो चीजें कंफर्म हो सके। एक, वो जो रॉकेट है वो कैसा है, किस प्रवृत्ति का है, इसके अलावा उसमें कोई विषैली चीज तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने के लिए अब आप देखेंगे जैसे ये वाला घर है, हालांकि पिछले 2 से ढाई घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, मैं यहाँ पर पूछ रहा, 3 घंटे के आसपास का वक्त हो गया जब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि पुलिस जो है, पंजाब पुलिस लगातार अलर्ट पर है, हमारे जो सेना के जवान हैं वो लगातार अलर्ट पर है। रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी सर्च ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। रात से ही जवान अलर्ट पर थे। जब सुबह खबर आई, जब वो छोटा सा वो मिला था, मलबा मिला था, उसके बाद से पूरे इलाके में एक एक घर को खोल कर जो है उनके छतों पर जाकर जो जवान हैं वो वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कुछ हिस्सा जो है वो मिला है, जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, मैं बाहर जाऊंगा तो उनसे बात करूंगा। वो मैंने आते वक्त बात की थी क्योंकि उनका आना यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि रात को एक जोर की आवाज़ हुई थी, लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस मिसाइल को गिरा दिया था। अब उसी को देखकर पूरे इलाके में एक एक घर को खोलकर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको नीचे के दिखा रहे हैं। आकाश, एक बार छत की तस्वीर भी दिखा देना घूम के। वहाँ देखेंगे आप कि कैसे जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो छत पे भी देख रहे हैं। इसके दो मकसद हैं, एक तो ये कि जो उसका टुकड़ा है मिसाइल का वो मिले, इसके अलावा दूसरा ये कि अगर उसमें कोई विषैला पदार्थ हो या जो कुछ भी हो तो उसे भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। लगातार जो है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो घर है ये बंद पड़ा था, स्थानीय लोगों की मदद ली गई, उनसे बातचीत की गई। उसके बाद पहले तो पंजाब पुलिस के जवान आ गए थे अंदर, उसके बाद इसका ताला खोला गया और पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये एक घर में मैं हूँ, इसके आगे पीछे घर में एक बहुत बड़ी टीम है जिसको लगाया गया है। ये एक घर में मैं हूँ जहाँ से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगल बगल के घरों में भी जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबके छतों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये हम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अब मैं जो है बाहर जो कुछ घर हैं उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ लगातार जब वो रॉकेट मिला था इलाके में, उस वक्त हालांकि एहतियातन ब्लैकआउट किया गया था। आकाश, आप इस वाले इलाके को कवर करिएगा उधर ही। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब ये रॉकेट मिला था उसके बाद से ये सर्च ऑपरेशन इलाके में शुरू कर दिया गया था, क्योंकि जैसे कि मैं बताऊं कुछ घंटे पहले जब मैं रिपोर्ट कर रहा था अमृतसर से, कल जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, रॉकेट का एक हिस्सा जो है वो वहां पर गिरा था। एक उसमें एहतियात बरतने वाली ये भी बात थी कि जब बाद में वहां पर टीम आई तो रॉकेट का हिस्सा लाइव है, तो कई बार ये होता है कि अगर लाइव है तो उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जाए। इसको देखते हुए जो है ये टीम है लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि कुछ जो उसके मलबे हैं ये गिरे हैं, तो कोई उसका जो टुकड़ा वो लाइव हो उसको देख के कंफर्म कर लिया जाए। आप देखेंगे आकाश, अगर आ गए हो तो आकाश में कहूँगा वो वाला छत दिखाइए। पंजाब पुलिस की टीम है वो लगातार 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब वो इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और अलग अलग जो छत है, ये गली है, इसके बगल में एक नहर जाती है और जस्ट इसके बगल में पेट्रोल पंप है। ये पूरा जो इलाका है इसके बगल में कोर्ट है। तो ये मैं पूरा जो इलाका घूमकर जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ आप देखेंगे इस घर में भी पंजाब पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है और कई घंटे हो गए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ मलबे की तस्वीरें मेरे पास हैं जो मैं आपको भेजूंगा इसके बाद, और जो सर्च ऑपरेशन है वो ऑन गोइंग है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद मैं और भी बता दूं, ये जो पूरा रिहायशी इलाका है, इससे पता चलता है किस तरह रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है। ये जो रिहायशी इलाके हैं इसको टारगेट करके पाकिस्तान को ज़रा अटैक किया गया है। इसलिए अब जो रिहायशी इलाका है उसको बिल्कुल ठीक ढंग से सुरक्षित करने के लिए और ये बात सुनिश्चित करने के लिए ताकि जो है वो आगे उसका जो कोई मलबा ना पड़ा हो, उसको देखते हुए जो है वो
आवाज तो उसको जो देखते हुए ये इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, पठानकोट और जैसलमेर दो तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं, और अगर जतिन का फ्रेम हमें मिल रहा हो तो जतिन को भी ले आइए, क्योंकि दोनों जगह पर पठानकोट जैसलमेर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जतिन कुपवाड़ा में इस समय पहुंच चुके हैं। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी लोकल पुलिस भी एक्टिव है, लोकल का इंटेलिजेंस हमारा एक्टिव है, और जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, कुपवाड़ा में आप पहुंच गए, बताइए जरा क्या अहम जानकारी, अहम तस्वीरें आपके पास। जतिन। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू में ड्रोन से हमला किया तो कुपवाड़ा में भी शेलिंग उसी समय शुरू हुई। ये घर आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। ये घर आप कुपवाड़ा में देख रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से घर डैमेज हुआ है। बाहर जितने भी शीशे थे वो पूरे तरीके से डैमेज हुआ। अगर मेरे विजय पंकज आगे आएंगे तो मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पूरा पिलर था जो कि डैमेज हो गया है। हालांकि बारिश बहुत हो रही है तो लोगों ने तरपाल से इस पूरे इलाके को ढाका है, घर को ढाका। आप देखेंगे बड़ी बड़ी तरपालें जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। अगर आप इस सीढ़ियों पे देखेंगे तो आपको मलबा हर जगह पसरा हुआ नजर आएगा, और ये इसी घर का मलबा है। आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, जो लोगों के घर है उसको टारगेट कर रहा है, और वही तस्वीरें कुपवाड़ा में आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगी। घर के अंदर की भी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पंकज अगर अंदर चलेंगे तो मैं ये देखिए, ये घर है, ये मेन विंडो थी जिसपे आप कपड़ा ढाक दिया गया, लेकिन ऊपर देखेंगे पूरे तरीके से कांच जो है वो टूटे हुए हैं। ना सिर्फ बाहर बल्कि अंदर भी इसी तरीके की तस्वीरें। घर के अंदर देखिए, मैं दाखिल हो रहा हूँ, ये मेन दरवाजा है, लेकिन अंदर देखिए सीढ़ियां जा रही है, फर्नीचर जा रहा है जो कि पूरे तरीके से डैमेज है। अंदर की लाइट्स आप देखिएगा, ये देखिए जो फ्लोरिंग हो रखी है, लाइट है पूरे तरीके से नीचे आई हुई है। ये आप लोगों का ही घर है? जी मेरा ही घर कल है। क्या हुआ था, कितनी शेलिंग हुई यहाँ पर? शेलिंग तो काफ़ी हैवी थी, और जिसकी वजह से फिर अभी आप डैमेज देख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे अटैक हुआ है एक सिविलियन हाउस पे, आसपास में भी काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो फैमिली थी? नहीं, हमने पहले ही इवैक्यूएट कर लिया था। जिनके पास रिसोर्सेज थे या कुछ भी था वो चले गए यहाँ से, लेकिन जिनके पास नहीं था तो अल्टीमेटली उनको सफ़र करना पड़ा यहाँ। कितनी देर शेलिंग चली यहाँ पर? यहाँ पे सुबह के 3 बजे से सर चली, कंटिन्यू सुबह 6 बजे तक चलते रहे सर। 6 बजे तक चलती? हाँ सर। देखिए मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ये सीढ़ियां हम लोग चढ़ रहे हैं। इस घर की तस्वीर देखिए आप कि घर रिहायशी इलाकों के किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये विंडो पूरे तरीके से डैमेज है, देखिए तरपाल हालांकि बांध दी गई है, और यहाँ से आएंगे सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं वही पीओके है, और वहीं पे ही पाकिस्तान के जो तमाम बंकर्स है बने हुए हैं, और वहीं से ही बड़े बड़े जो मोटार हैं, शेल है, वो यहाँ पर फायर किए जाते हैं। और घरों पे किस तरीके का नुकसान है वो देखिए। साथ में आप गाड़ी देखेंगे, गाड़ियां जो बगल के प्लॉट में खड़ी हुई हैं वो पूरे तरीके से डैमेज है। जेसीबी आप देख रहे हैं, हालांकि जो आप बगल में ट्रक है वो आप देखिए आगे का शीशा पूरा टूटा हुआ है।